एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट डी such that dm is equals to cm. Point D is joined to point B. See figure 7.23. देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो 90 डिग्री का मेजरमेंट बनेगा इस राइट एंगल का वो बनेगा पॉइंट सी पे। अब इस एंगल राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो है ए बी। अब इस ए बी का एक मिड पॉइंट है m। इसका सीधा सा मतलब है कि बी एम जो है एम ए के या फिर ए एम जो है बी एम के इक्वल होगा। इसके बाद आपको बोला है सी इज ज्वाइन टू एम, तो जो सी पॉइंट है उसको m से ज्वाइन कर दिया गया है और एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी। सी से सीधा एक स्ट्रेट लाइन डी तक चला गया है पॉइंट m को ज्वाइन करते हुए, और बी डी को भी ज्वाइन कर दिया गया है। सी ए तो पहले से ज्वाइन किया हुआ है। इसके बाद आपको ये बोला है कि जो डी एम है वो सी एम के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए, इन चारों पॉइंट्स को आपको प्रूव करते जाना है। सबसे पहले तो आपको बोला है कि ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी जो है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरा आपको ये बताना है कि ट्राइंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। और लास्ट में आपको ये प्रूव करना है कि सीएम जो है वो ए बी का हाफ है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जरूर है। कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है, सबसे पहले आप ये देख लो। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी पॉइंट सी पे, मतलब ये वाला जो एंगल होगा एंगल सी ये होगा एंगल 90 डिग्री का, कि यहाँ एंगल सी होगा 90 डिग्री का। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसके बाद में आपको बोला है कि ए एम और बी एम इक्वल है। अब ए एम और बी एम इक्वल है, ये आपको डायरेक्टली नहीं बोला है। क्वेश्चन में आपको बोला है जो एम है ये ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है का मतलब क्या हुआ कि बी एम और ए एम आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद आपको डी एम और सी एम इक्वल है, ये चीज आपको बता दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज आपको पूछा है, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल बी एम डी ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये आपको प्रूव करना है। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल को आपको देखोगे तो दो चीज तो आपको गिवन में ही मिल जाएगा। ये दो साइड्स जो हैं देखो, ये ए एम और बी एम इक्वल है। ठीक है, और डी एम और सी एम ये इक्वल है। ठीक है, तो दो साइड्स तो अपन को पहले ही मिल गया। आप लिख सकते हो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ये जो साइड है इस ट्राइंगल का ए एम बी एम हो गया, ये डी एम और सी एम इक्वल है, डी एम इक्वल्स टू सी एम, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये गिवन कहां से आया, एम मिड पॉइंट था इसलिए हम लोग इक्वल ले सकते हैं उसको। अब तीसरा चीज अगर आप देखोगे तो ये जो दो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल डी एम बी और एंगल ए एम सी ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल डी एम बी या बी एम डी, आप कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एंगल ए एम सी। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब तीन चीज अपन को मिल गया, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो हम लोग के पास दो साइड और एक एंगल को लेके जो कॉन्करेंसी रूल है वो एस ए एस है। अपन चेक कर लेते हैं। देखो ये दो साइड्स इस दो साइड के इक्वल है और ये जो दो एंगल है ये इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहे हैं। तो एस ए एस रूल से ये दोनों आपस में कॉन्करेंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाई एस ए एस कॉन्करेंसी रूल। ठीक है, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज बताया था कि कॉन्करेंट क्या होता है, दो चीज आपस में कॉन्करेंट कब होते हैं, ये मैं आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। वो चीज आपको ध्यान में रखना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो जरूर देखना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा एक्सरसाइज 7.1 का। उसमें जो सबसे पहला वीडियो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो आप जरूर देखना। दो चीज आपस में कॉन्करेंट कब होते हैं,
जैसे कि ये आप समझ लो कि ये मेरे दो हाथ है, अब मैं इस तरीके से हाथ को रख दूं तो दोनों के दोनों हाथ एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि अगर आप इस साइड से देखो, इस साइड से, तो आपको ये वाला हाथ दिखाई देगा, पीछे वाला नहीं। और अगर आप उस साइड से देखोगे तो आपको ये दूसरा हाथ दिखाई देगा, ये पहला हाथ नहीं। दो चीज जब आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कवर कर ले कि उनका साइज और शेप सब कुछ इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब अगर मैं इस हाथ को इस तरीके से रख दूं तो आप देख सकते हो ये जो मेरा पिछला हाथ है उसका अंगूठा दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप दूसरे डायरेक्शन से देखोगे तो इसका अंगूठा दिखेगा। इवन दो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर भी सही तरीके से प्लेस नहीं किए गए। ठीक है, वही चीज यहां पर इस ट्राइंगल में होगा आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये तो हमने प्रूव कर लिया, लेकिन इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट रखने के लिए कौन सा साइड किसके ऊपर आएगा ये आपको ध्यान देना है। तो अब अपन मूव करते हैं इसके सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम बोल रहा है कि आपको यह प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। DBC ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रूफ होगा, तो देखो सेंटर में B है, इसका मतलब अगर हम लोग इसको 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए आपको यहां पर दो पैरेलल लाइंस का या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि DB और AC ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तब आप ये प्रूव कर सकते हो कि DBC जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, यहां पर देखो प्रीवियस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था इसमें हमने प्रूव किया कि दो ट्राइंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से देखना, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, फिर से मैं आपको एग्जांपल में आता हूं। ये जो दो मेरे हाथ है, अंगूठा जब अंगूठे के ऊपर आ रहा है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए। अगर अंगूठे को मैं नीचे भी रख दूं तो भी ये दोनों जो हाथ है ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा होगा, ये अंगूठा इस अंगूठे के इक्वल होगा, ना कि इस उंगली के। ठीक है, तो यही चीज इस ट्राइंगल में। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट जरूर है, लेकिन जब इस ट्राइंगल को आप पलट के रखोगे तब जाके ये इक्वल आएगा। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे रख दोगे, A को D के ऊपर और C को B के ऊपर रखोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमने प्रूव किया कि AM जो है BM के इक्वल है। अब देखो AM और BM इक्वल है, तो ये वाला जो साइड है इसके ऊपर आना चाहिए, और DM जो है वो CM के ऊपर है, तो ये वाला साइड इसके ऊपर आना चाहिए, यानी कि C D के ऊपर आएगा और A B के ऊपर आएगा, तब जाके दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो जो ये एंगल D है ये एंगल C के इक्वल होगा, ना कि एंगल A के ऊपर। अभी मैं एग्जांपल आपको देके समझा चुका हूं। तो एंगल D जो है एंगल C के इक्वल है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। क्या रीजन है, हमने प्रीवियस पार्ट में प्रूव किया है, सिर्फ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, देयरफॉर बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब आप देखो एंगल D एंगल C के इक्वल है। ठीक, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप देखो ये अगर हम लोग बोले कि BD और CA ये दो लाइन सेगमेंट है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है जिसका नाम CD है, और इस ट्रांसवर्सल के दो इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि BD और CA ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे DCD एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल बिटवीन BD एंड AC। ठीक है, इन दो लाइन सेगमेंट के बीच में ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ये दो एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं। कौन कौन से, एंगल D एंड एंगल C। तो आप लिखोगे एंगल D एंड एंगल C आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि इक्वल है तो देयरफॉर BD इज पैरेलल टू CA। ठीक है, हम लोग को अभी ये प्रूफ करना है कि जो DBC ये जो ट्राइंगल है
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एंगल बी पे पॉइंट 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना जरूरी है कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जब ये प्रूफ होगा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हम लोग पैरेलल लाइंस का एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि ये बोलता है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। पिछले चैप्टर में हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब देखो, हम लोग ये प्रूफ कर दिया कि बीडी और एसी आपस में पैरेलल है। तो अब देखो, अगर हम लोग बीसी को ट्रांसवर्सल मान ले, ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसा कोई भी लाइन जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा हो या कट करके जा रहा हो। तो बीसी को अगर आप देखो तो ये डीबी को और एसी को दोनों को टच कर रहा है। तो ये बीसी बीडी और एसी का ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, नाउ मैं इसको पहले रब कर लेता हूं, इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं रब कर लेता हूं पहले। देखो, बीडी सी ए दोनों पैरेलल है। ठीक है, नाउ बीसी एक्ट या फिर बीसी ट्रांसवर्सल लेंगे उसको हम लोग, बीसी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। और आप यहां रीजन लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस को लेकर। तो ये प्रॉपर्टी है कि एक पैरेलल लाइन में अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो तो उस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है या फिर सप्लीमेंट्री होता है। अब एंगल बी हमारे पास कुछ मेजरमेंट नहीं है, लेकिन एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी का मेजरमेंट आ गया 90 डिग्री। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था कि एंगल डीबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तब प्रूफ होता जब एंगल बी 90 डिग्री का होता। यहां पर एंगल बी 90 डिग्री का आ चुका है, हेंस एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आप यहां कंप्लीट लिख लेना। तो दो चीज हमने प्रूव कर लिया कि ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट था और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन पूछा है उसमें ये सब चीज हम लोग के काम आने वाला है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8th क्वेश्चन का या थर्ड पार्ट जो है, इसमें आपको बोला है कि ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी ये दोनों आपस में कॉन्करेंट है, ये प्रूव करो। तो देखो, डीबीसी ये है, ये पॉइंट बी है, डीबीसी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और एसीबी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कॉन्करेंट है, ये आपको प्रूव करना है। अब यहां पर आप देखो, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ये चीज हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में, और ये 90 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, इसके बाद देखो BC, ये दोनों ही ट्राइंगल में यहां पर भी है DBC, यहां भी BC है, और ACB यहां भी BC है। तो BC इक्वल हो गया, BC इक्वल्स टू BC। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड है इसलिए इक्वल हो गया। इसके बाद आप ध्यान दो, जब पहला पार्ट हमने सॉल्व किया तो हमने प्रूव किया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो यहां पर देखो जो BD और AC है, इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो DB और AC है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप लिख सकते हो DB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये भी हमने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? कि ट्राइंगल ये था, ये AMC। ठीक है, ये ट्राइंगल AMC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है,
और यहाँ पर आप CPCT भी लिख सकते हो साथ में, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे बाई CPCT। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको तीन चीज मिल गया इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या मिला है आपको, एक एंगल जो इक्वल है और दो साइड्स जो इक्वल है। तो कौन सा रूल से आप इसको प्रूव करोगे कि दोनों कॉन्ग्रेंट है? देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है, और जो एंगल है ये इंक्लूडिंग एंगल है। ठीक है, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। तो बाई SAS देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB बाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 भी हो चुका है। नेक्स्ट एक और पार्ट बचा हुआ है, वो भी देखते हैं। आपको ये प्रूफ करना है फोर्थ पार्ट में कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, ये जो CM है इस AB का हाफ है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं अपन, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी तक जितने भी पार्ट्स को इसके सॉल्व किए हैं उसको यहां पर यूज करना है, जो जो हमने प्रूव किया उसको यहां पर यूज करना है। ठीक है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिखा हुआ है, तो देखो ये है अपना CM। ठीक है, ये पोर्शन, और AB ये वाला पोर्शन है। हमको प्रूव करना है कि ये जो है इसका हाफ है। ठीक है, तो आप देखो मैं AB से स्टार्ट करता हूं। आप AB को लिख सकते हो कि वो CD के इक्वल है। ये AB CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अभी हमने ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बाई CPCT। ठीक है, हमने प्रूव किया है कि DCB जो है, ये वाला जो ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो ये जब कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए बाई CPCT। ठीक है, अब मैं CD को क्या लिख सकता हूं? AB इज इक्वल टू DM प्लस CM। ठीक है, CD को मैं लिख सकता हूं क्योंकि CD और DM जो आपस में इक्वल है, इसका मतलब M जो है CD का मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिख सकते हो M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि DM और CM जो है वो आपस में इक्वल है, तो मैं DM की जगह यहां पर CM लिख सकता हूं। AB इज इक्वल टू CM प्लस CM। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि DM इज इक्वल टू CM। ठीक है, अब CM प्लस CM क्या हो गया? AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CM हो गया। 2 या CM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसको लेफ्ट साइड भेज देंगे तो क्या होगा? यहां के डिवाइड होगा। यहां मैं लिख सकता हूं 1/2 AB इज इक्वल टू CM। ठीक है, यही चीज हमको प्रूव करना है कि CM इक्वल टू 1/2 AB। तो आप AB से स्टार्ट करके इसको हाफ प्रूफ कर सकते हो, या CM के साथ स्टार्ट करके इसको हाफ ऑफ AB तक भी जा सकते हो। इसका बहुत सारा तरीका है, आपको जो इजी और कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पार्ट देखेंगे।